हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ग्रेविटी, लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन किया था। आज की क्लास में हम लोग पूर्ण रूप से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे। जानेंगे इसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों रखा गया, क्या फर्क है ग्रेविटेशन में, क्या रिलेशन है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के अंदर, ये सारे टॉपिक्स करेंगे और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो यार बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, अब आज का टॉपिक है ग्रेविटी। आज हम ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चंस कराए थे। ग्रेविटेशन के ऊपर जो भी मेन हॉट एमसीक्यूज थे वो भी आपको बताए थे। तो अगर बेटा बात ग्रेविटी की करें यार, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या है ध्यान से सुनना। Acceleration due to gravity is what? The rate at which an object accelerate towards the earth. अगर मैं कहता हूं ये अर्थ है मेरे बच्चे, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां स्काई डाइविंग वाली फोटो लगा रखी है, मैं नहीं हूं पर जो भी है ये नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब जब ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं एक पुलिंग फोर्स। एक पुलिंग फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट करती है उस बॉडी के ऊपर। अब अगर मैं अर्थ के अलावा मैं किसी और प्लेनेट पे होता तो वो प्लेनेट एक पुलिंग फोर्स लगाती, और वो पुलिंग फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी। वो भी हमारा एक पुलिंग फोर्स होता। अब यहां पर क्या है, डेफिनेशन वाइज समझते हैं। रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ, जो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले दो, सपोज करते हैं यहां पे इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड के बाद डबल कर दीजिए से 19.6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसे डबल कर दीजिए, कितना होगा? एक बार ट्रिपल कर दीजिए, कितना होगा? 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरा बेटू ये देखेगा कि एक्सेलरेशन क्या है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन कितना है? 9.8 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस ऑल आर नोन एज एक्सेलरेशन। कितना है? 9.8 का। मतलब यहां पर क्या होता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, और किस रेट से होती है? 9.8 के रेट से होती है। अच्छा यार, फिर तो ऐसी स्पीड हो जाएगी कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अर्थ पे, जैसे एग्जांपल, अर्थ पे एक वीडियो देखी होगी तुम लोगों ने, एक सुई को अगर हम स्पेस से फेंके और वो अर्थ पे आके गिरे तो वो एक एटम बम से ज्यादा इफेक्ट डालेगी। एक वीडियो भी है मैंने बना रखी है, एक सुई जिसका वजन कुछ भी नहीं है, वो इतना हैवियर वेट हो जाएगा। बट छोड़िए, अभी हम ग्रेविटी पे आते हैं। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह को लेकर, जो ड्रैगिंग फोर्स वगैरह का। मतलब देखो यार, जब वो नीचे आ रहा होगा तो वहां पे एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा। तो अभी मैं टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहता, मैं बस अभी सिंपल से इतना समझाना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल अबाउट व्हाट? इट्स अ रेट एट विच ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ। डन मेरा बच्चा? क्लियर है? यहां पे इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, अब जैसे मेरा बेटा ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो इस पे जो पुलिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F = mg। क्लियर है? अभी मैंने यहां पे g की वैल्यू 9.8 दी है, बट ये वक्त के हिसाब से बदलती है। अभी थोड़ी देर बाद इस पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। बट अब हमारा टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी यानी ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों में मेनली क्या रिलेशन है? अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए, सपोज कर मेरे बच्चे, यहां ध्यान से सुनना, ये मेरा बच्चा अर्थ है,
और यहां पर इस जगह पर ये एक ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम जो है दिस इज अ मास ऑफ अर्थ है मेरे बच्चा, और ये क्या है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है या बॉडी, जो भी समझना है आपको। बेटा ध्यान से सुन, ये ओ, ये आर है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। डन मेरा बच्चा, जैसा रेडियस ऑफ अर्थ। अब एक बात बता मेरा बच्चा, इस पे एक पुलिंग फोर्स लगेगा एंड दैट पुलिंग फोर्स इज व्हाट, F equal to mg। पुलिंग फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पुलिंग फोर्स क्या होगा मेरे बेटू, बताएंगे जरा। F इक्वल टू mg। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। डन मेरा बेटा, F इक्वल टू mg, दैट्स पुलिंग फोर्स। एंड अब हम बात करते हैं कि ड्यू टू द मास, यार एक बात है ना, ये ऑब्जेक्ट का भी मास है, ये ऑब्जेक्ट है ना मेरा बेटू, ये ऑब्जेक्ट है यार, ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है। अगर मैं दो मासेस के बीच में फोर्स की बात करूं तो तन्वी क्या होता है फोर्स, दो मासेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, हाँ कितना होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ कर दूं, क्या होगा बेटा, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, अब एक ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या होगा, ध्यान दो, mg g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास रिलेशन क्या है मेरे बेटा, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। राशि एक बात बताओ, एक मच्छर है और एक हाथी है, दोनों में से ग्रेविटी किसके ऊपर ज्यादा होगी, दोनों में से ग्रेविटी किस पर ज्यादा लगेगी, हाथी पे। वंश, हाथी पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। तन्वी, भाई ग्रेविटी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हाथी आया या मच्छर आया, बिकॉज उसे तो मतलब है मास ऑफ अर्थ से, मास ऑफ प्लैनेट से, आप किस प्लैनेट पर हैं उससे मतलब है, उसे मच्छर से और हाथी से मतलब नहीं है कि ओ मच्छर तू बहुत छोटा है मैं तुझ पे कम लगूंगा, हाथी तू बहुत बड़ा है मैं तुझ पे ज्यादा लगूंगा। वो पुलिंग फोर्स कम और ज्यादा हो सकता है, पुलिंग फोर्स कम ज्यादा हो सकता है जो टुवर्ड्स द अर्थ है, बट ग्रेविटी विल बी सेम। तो G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन है ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास एंड डेंसिटी, अभी फिलहाल हम मास निकाल लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, हमने क्या कंसीडर किया कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, बट चलो अभी उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इधर ध्यान से सुनो। अभी हमने रिलेशन देखा ना, G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब आपको पता है यार ग्रेविटी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
रेडियस ऑफ अर्थ मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर लिया जाता है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। और अगर आप उसमें जाना चाहते हैं मतलब नॉर्मल, तो आप इसे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी लिख सकते हैं। 6.4 इंटू 10 की पावर 6। यार ये 3-7 याद करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, 6400 किलोमीटर ही याद रखना। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 की पावर 11। जब ये वैल्यूज डालोगे और कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ आएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg। बस पांडे सर इतना ही वजन होता है क्या उसका? तो बहुत कम सा लग रहा है। अरे कम है ये, अबे 10 की पावर 24 kg, ह्यूज मास, बहुत बड़ा मास है। इतना मास होता है मास ऑफ अर्थ। किस रिलेशन से निकाला हम लोगों ने? बस इसी रिलेशन से सारा काम हो गया हमारा। जी की वैल्यू 9.8 पता थी, रेडियस ऑफ अर्थ पता था, जी की वैल्यू तो हमने मास निकाल लिया। बट अगर यहीं पर हमें डेंसिटी निकालनी होती तो क्या करते हम लोग? अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना होता तो देखिए, हमने कहा अर्थ को हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक परफेक्ट स्फीयर ले लेंगे जिसका रेडियस r है। हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान लिया। अब जब हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान लिया तो आप सुनिएगा, आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया मोरे, अगर आप मास निकालेंगे तो क्या करेंगे? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाबू हमार यही तो हुआ यहां पे। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। डन मेरा बेटा। और डेंसिटी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राशि को कुछ नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा भाई। वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब एंड डेंसिटी लॉ से मल्टीप्लाई। अबे ये क्या आ गया? मास आ गया। तो बबुआ हमको पता है सीधा ये देखो, स्मॉल g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। भाई यही तो होता है। अब यहां से मास निकालेंगे तो gr स्क्वायर बाय g हो जाएगा। क्या बात है? g का रिलेशन gm बाय r स्क्वायर होता है? चलो एक काम करो, अगर हम यहां से m निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा पता? gr स्क्वायर अपॉन में g हो जाएगा। परंतु हमको यह भी पता है कि g का वैल्यू अभी सॉरी मास का वैल्यू अभी हम निकालें। कितना निकाला हमने भाई? 4/3। क्यों 4/3? ये निकाला हमने 4/3 पाई r क्यूब इंटू लॉ। अरे मास यही तो निकाला है। अच्छा, अबे मास यही तो निकाला है हमने। इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? gr स्क्वायर अपॉन g। अब एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा। ये तो r कट गया रे, है ना? हमको क्या चाहिए? हमको डेंसिटी चाहिए। तो क्या होगा? 3। अरे 3 ऊपर चला गया यार, 4 नीचे आ गया यार। 3/4 g अपॉन पाई r g। भाई एक बात होगा, क्या g की वैल्यू पता है? पाई की वैल्यू पता है? r की वैल्यू पता है? कैपिटल G की वैल्यू पता है? तो टेंशन वाली क्या बात है? देख 3 इंटू 9.8, g की वैल्यू डाल दी 4, पाई की वैल्यू डाल दी 3.14, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी और रेडियस भी डाल दिया हमने। सॉल्व करोगे तो ये 5500 kg पर मीटर क्यूब आएगा। 55 kg पर मीटर क्यूब। डन यार, कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया हमने। हम चाहते तो और सिंपल कर सकते थे भाई। देख डेंसिटी चाहिए था, मास अपॉन वॉल्यूम, यहां से मास निकाल लिया था, वॉल्यूम से डिवाइड करता, फिर भी आंसर वही आता, फिर भी अल्टीमेटली हम वहीं पहुंचते।
तो आप उस तरीके से भी जा सकते थे, बट दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज। बहुत हैवी डेंसिटी है, कम नहीं है। डन, क्लियर है भाई? ग्रेविटी क्लियर, रिलेशंस क्लियर। रिलेशन क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में राशि? शाबाश। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज अ हॉट टॉपिक, हॉट टॉपिक लाइक मी, हॉट टॉपिक लाइक मी। क्यों अब मैं हॉट नहीं हो सकता क्या यार? हैं युग, तू ही स्मार्ट है तो बस तू ही स्पॉट राइट। देखो वेरिएशन ऑफ जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत मजेदार सा टॉपिक है। देखो वेरिएशन ऑफ जी मतलब जी की वैल्यू में किस तरीके से बदलाव आएगा जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर उठेंगे या अर्थ के अंदर जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट पढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ग्रेविटी में क्या बदलाव आ रहा है ये सीखने की कोशिश करेंगे। डन? तो सुनिएगा बच्चा पार्टी, लिसन बच्चा पार्टी। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये अर्थ है, ये अर्थ है मानते हैं, एक परफेक्ट स्फीयर। अब यार ध्यान से सुनो, एक बंदा यहां पर है, इस जगह पर है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये उसका मास क्या है? m। और ये क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है? पहले पता है कहां था ये ऑब्जेक्ट? सरफेस पे, यहां पे। ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अब उसे हमने ऊपर उठाया है, अब उसे O पॉइंट पे लेके गए हम लोग। अब पहले कहां थे? P पॉइंट पे था, पहले P पे था, अब उसे O पे लेके गए हम लोग। अब जब P पे था तो वंश एक बात बता, जब ये P पॉइंट पे था तो इसका मास कुछ और होगा, ऊपर जाएगा तो उसका मास कुछ और होगा। जॉय मास तो सेम ही रहेगा, तो हाँ कर देगा तू, मास तो बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पे भी वही मास, वहां पे भी वही मास, मास रिमेन्स कांस्टेंट। बट मेरा बच्चे एक बात बताओ, इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी है, मैंने कहा वो जी रहा होगा। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, जिसकी वैल्यू 9.8 है। और मेरा बच्चा इस जगह पर जो ग्रेविटी होगा ना वो जी एच मान लेता हूं, ग्रेविटी एट हाइट। नहीं आया समझ में? देखो भाई, यहां से यहां, और हम आपको ये भी बता दें कि यहां से यहां, ये बता दें हम आपको, ये एच हाइट है, ये हमारा रेडियस है, और ये क्या हो जाएगा? आर प्लस एच, ये आर प्लस एच हो जाएगा। डन? अब देखो हमें वेरिएशन देखना है, तो मैंने कहा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ। ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। तो G की वैल्यू G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। वैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई लेने देना नहीं था, मैंने फिर भी डाल दिया जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी? मैंने कहा ये वैल्यू क्या है यार? ये वैल्यू क्या है? ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है भाई।
ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं कहूं अगर कि भाई मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा यार भाई क्या ग्रेविटी एट हाइट, यानी पॉइंट, किस पॉइंट पे बात करो, पॉइंट ओ की बात करो, पॉइंट ओ की बात करो। तो ग्रेविटी एट हाइट यानी पॉइंट ओ की बात करो, बताना राशि जरा। ग्रेविटी एट हाइट जी एच ले ले। यस बेटा बता। यस बेटू, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ओ डैश ले ले दो इसे, क्योंकि उसे वो मान लिया, तो आर प्लस एच हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब यार एक बात बताओ, मैंने कहा फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1 जी एच अपॉन जी, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन में आर प्लस एच, सॉरी आर स्क्वायर। अभी गड़बड़ हो जाता भाई, ये जीएम से जीएम कट गया, यो यहां गया, तो क्या हुआ, तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आ गया आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का, बोलो हाँ। वंश, ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये न्यूमेरिकल में बाव लेवल वाला न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ये फॉर्मूला खतरनाक लेवल पे यूज करूंगा अभी मैं। जी एच अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला हॉट है, ये फॉर्मूला हॉट है। बट यार एक्चुअली में ना हो गया, डेरिवेशन हो गया, बट इसका ना मुझे अप्रॉक्स चाहिए था कि अप्रॉक्स थोड़ा नॉर्मल सी वैल्यूज मिल जाएं ताकि हम एक सर्टेन हाइट पर चेक करें, क्योंकि इसमें यार थोड़ा ओलझोल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आएगा, देखिएगा कैसे। इसको एक सुंदर सी मैडम चाहिए जो उसे पढ़ाए फिजिक्स, है ना। आगे बोल रहा है जी एच अपॉन में जी, मैंने यहां पर आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया राशि, तो जब इसे जबरदस्ती वाला कॉमन कहते हैं, है ही नहीं कॉमन यहां पे, फिर भी मुझे कॉमन लेना है। अरे यार देखना यार, आर प्लस एच, मैं अभी आर प्लस एच स्क्वायर की तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे इसमें से आर कॉमन लेना है, ले लो भाई कॉमन। तो जब हम कॉमन लेते हैं ना जबरदस्ती, तो डिवाइड में जाता है। पांडे साहब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे डिवाइड में चला जाता है, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं। मुझे 2 और 3 5 होता है ना, हाँ, पर मुझे 2 और 3 में से 2 कॉमन लेना है, 2 और 3 में से 2 कॉमन लेना है। वंश, मैंने 2 कॉमन ले लिया भाई, अब बता क्या हुआ यहां पे। 1 प्लस 3/2। अबे ये 1 क्यों आया, क्योंकि ये 2/2 था। अब ऑब्जेक्ट कर, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, और ये तेरा क्या हुआ 1.5। क्या है इसको, क्या हुआ, अल्टीमेटली फिर भी 5 आ रहा है। हैं? मेरे को लगा इसको जुकाम हो गया तो नाक ऐसे कर रहा है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है। डन, जबरदस्ती कॉमन लेना आ गया, दिस इज कॉल्ड जबरदस्ती। अगर वो आर स्क्वायर होता तो आर स्क्वायर आ जाता। वंश, अब यहां बता क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। राशि बेटा 1 ही तो होगा,
अबे आर कॉमन लिया है, आर स्क्वायर। अरे मेरी माँ यहाँ स्क्वायर है, एक काम कर दूं और शॉर्ट कर दूं, पूरे होल स्क्वायर कर दूं, अभी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या हुआ यहां पे, ध्यान से सुनो, जी एच अपॉन में जी इज इक्वल टू 1/1h प्लस आर। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। ए बाबू -2 हो गया ना। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, भाई जिन पे मैथ्स नहीं है वो भी ना घबराए। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, अरे कुछ नहीं होता बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो तो इजी है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है तो इजी है, पर a प्लस बी का 4th पावर 10th पावर 20th पावर निकालना हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना पड़ता है। तो यहां चिल मारिए, जी एच अपॉन जी 1, ये जो n पावर है ना ये आगे ले आइए बस फिलहाल, इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए। तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, फिर आगे वाले टर्म्स जो होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, वो निगलेक्ट हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो 1 - 2h बाई आर। तो जी एच इक्वल टू जी मल्टीप्लाई हुआ 1 - 2h बाई आर। तो ये एक फॉर्मूला मिला जो हमारा अप्रॉक्स फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर ड्रामा देखो, ये यार ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, बट कब यूज करेंगे बताएंगे। बट ये जो न्यूमेरिकल में यूज होगा ना, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर भी आ सकता है, बट वो कब आएगा मैं आपको बताऊंगा, जब टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आ रहा है, और मेरे को देखो यहाँ पे एक फायदा हो गया। मेरे पास जो इक्वेशन आई जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर, ये तो रिलेशन आया। मैंने कहा एट विच पॉइंट या एट व्हाट हाइट, सिंपल से कह लो एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ g विल बी 0। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ g विल बी 0। अब मेरा बेटा ग्रेविटी एट हाइट 0 पूछ रहा ना, कहां पे ग्रेविटी 0 हो जाएगी, ग्रेविटी किस हाइट पर 0 हो जाएगी ये पूछ रहा है ना यार। gh की वैल्यू 0 पूछ रहा है यार, तो ये g 1 - 2h बाई आर इक्वल टू, बाबू ये 0 नीचे गया तो 1 - 2h बाई आर इज इक्वल टू व्हाट 0। 1 इज इक्वल टू 2h बाई आर, वंश इसको यहां ले आया मैं, तो भाई r इक्वल टू कितना हो गया, तो h कितना हो गया r बाई, क्या हमको r की वैल्यू पता है, बट हम ये जानत है कि r जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर 6400 किलोमीटर होता है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400 बाई 2, 3200 अप्रॉक्स बोलिए, क्योंकि ये जो आंसर जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो अप्रॉक्स वाला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन है ये, तो मैंने कहा एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ g विल बी 0, किस हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोले हाँ है ना, मजा आया यहां तक क्लियर है मामला। तो अभी एक छोटा सा ओवरव्यू स्लाइड देख ली, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। ग्रेविटी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से स्टार्ट किया था भाई, क्या कहते हैं, हमने देखा कि रेट एट विच ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ, इसलिए इसका नाम भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखा गया। कहाँ वो तो वेलोसिटी से लगा था। अबे वेलोसिटी है वो, नहीं अबे वो डिफरेंस निकालेगा जब ना, तब 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा।
अरे मेरा बाबू, ये तेरा u हो गया, ये तेरा v हो गया, तो v माइनस यू बाई टी, यही तो होता है बाबू एक्सेलरेशन है। रिलेशन समझ में आया? हम लोगों ने मास निकाल लिया, सही बात है। डेंसिटी भी फाइंड आउट किया हम लोगों ने, और वेरिएशन भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और मैंने ये भी देखा यार किस हाइट पे ग्रेविटी जाके जीरो हो जाएगी, ये देख लिया हम लोगों ने। क्लियर? ओके, चलिए एक मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं थोड़ा इधर आना चाहता हूं। क्वेश्चन को देखने से पहले इधर आप एक चीज दे दीजिए, ये अर्थ है, यहां ग्रेविटी 9.8 है, पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जीरो हो जाएगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और एक वक्त आकर वो जीरो भी हो जाएगी। तो मुझे ये पता चला कि जब हाइट इंक्रीज होती है, जब हाइट इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेविटी डिक्रीज हो जाता है। तो यहां देखिएगा पहला क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है हमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की बात कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हाइट, हाइट बढ़ने से क्या करेक्ट ऑप्शन है? तो ये हटा दीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन अनचेंज, बदलती ही नहीं है हाइट पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, अभी डेप्थ की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। वैसे ये देखो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अ डेप्थ। डेप्थ, अभी डेप्थ वाला भी केस कराऊंगा मैं, अभी तो मैंने हाइट वाला केस कराया है आपको। अभी हम अबव गए हैं, जब हम डेप्थ में भी जाते हैं ना तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अभी डेप्थ वाला केस कराऊंगा। हाँ, यस, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा बहुत हॉट है यार, जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, हॉट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दो फॉर्मूले मिले। एक फॉर्मूला मिला GH/G इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर, या आप इसे ऐसा कहें तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे, GH/G इक्वल टू R अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन सुनोगे? क्वेश्चन सुनते हैं। एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट, किस हाइट पर, एट व्हाट हाइट, किस हाइट पर द वैल्यू ऑफ G, द वैल्यू ऑफ G reduced, the value of G reduced 70% of its original value। क्वेश्चन ने बस इतना बोला, क्वेश्चन ने बोला किस हाइट पर ग्रेविटी 70% कम हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। वेट 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 वेट, आप क्वेश्चन समझ पा रहे? क्वेश्चन ने क्या बोला कि किस हाइट पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, सॉरी 70% रिड्यूस। अभी यार 70% रिड्यूस होने का मतलब, वंश यार मैं कह रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं 70% रिड्यूस होने का मतलब क्या है वंश? 30% रह गई होगी। हाँ, 70% रिड्यूस होने का मतलब है 30% रह गया होगा। यानी GH की वैल्यू कितनी रह गई भाई? 30% ऑफ
GH इक्वल टू 30% ऑफ G रह गया। तो यानी मैं GH की वैल्यू क्या कर सकता हूं, 30/100G। हमको फॉर्मूला पता है GH इक्वल टू G R अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। अभी बताया मैंने। GH मुझे कितना दिया है, 30/100 ऑफ G। G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। G से G कट गया, G से G कट गया। ये क्या है, 30 अपॉन में 100 R अपॉन में R प्लस H का क्यू स्क्वायर स्क्वायर है, तो इधर रूट कर दो। या यू राइट अब ये रूट 30 हो गया, या नीचे 10 हो गया, या R प्लस H। बेटा ऑनलाइन वालों, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। R की वैल्यू आपको पता है, R इज व्हाट, 6400 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर में डाल दीजिएगा, मीटर वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर में ही आ जाएगा। आई होप मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा होगा, यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है, हाँ ये पक्का। कितना है? एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, वंश आ रहा समझ में बेटा, यस राशि। एक होमवर्क क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, सुस्ती नहीं, एक होमवर्क क्वेश्चन है बेटा कि ग्रेविटी 40% है, रिड्यूस नहीं, 40% है। वहां पे 40% बची है, वहां 40% बची है, मतलब 60% रिड्यूस हुई है। तो आपको एच निकालना है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन का आपका ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक GH जो है वो 20% रिड्यूस ऑफ G। क्लियर है, क्लियर है बेटा, डन। हाँ मतलब 80% रिमेन रह गया। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, पक्का। मेरे तो ऐसे आज फाइनल आंसर को रूट में छोड़ा। हाँ मतलब फाइनल आंसर को रूट में क्यों छोड़ेगा। 7 माइनस एक- 40 का पॉइंट। हाँ एक टाइप 2 क्वेश्चन करा दूं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, टाइप 2 क्वेश्चन करा दो एक। अब यार वो फॉर्मूला कब यूज होगा पांडे सर, कौन सा, GH अपॉन G 1 माइनस 2H बाय R। देखिए GH इक्वल टू G 1 माइनस 2H बाई R। G को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी माइनस 2H G माइनस 2H G बाई R। इसको होल स्क्वायर क्यों होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, G माइनस G 2HG बाय R। बोलो हाँ, ये G नीचे आ जाएगा, G माइनस GH बाय G 2H बाय R। पांडे जी क्या कहना चाहते हैं आप, देखिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय M बोथ साइड। ओह बोथ साइड क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो mg माइनस mgh अपॉन mg 2h बाय उड़ी बाबा, ये तो बवाल हो गया रे। mg क्या होता है, एक्चुअल वेट ऑन द सरफेस।
mgh क्या होगा, हाइट वाला जो वेट, जब ऊपर जो बॉडी गई होगी, तो यार mg माइनस mgh बता रहा होगा वेट का डिफरेंस। ठीक है समझ। वेट में कितना डिफरेंस आया, मैंने कहा क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन आया कि एक बंदा 100 किलोमीटर ऊपर गया, बताओ उसके वेट में कितना बदलाव आया, वेट चेंज बताओ। या अगर परसेंटेज चेंज इन वेट पूछेगा तो क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो आंसर कितना सिंपल है। अभी क्या है ये, चेंज इन वेट का तो फॉर्मूला है, तो ठीक है, चेंज इन वेट 2 इंटू एच कितना है 100, 64। अब ले आंसर आ गया, ले सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। इतना वेट चेंज होगा, इतना वेट चेंज होगा। अब परसेंटेज बोलता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता। इसका उल्टा तो होता है, चेंज इन वेट दे दिया, हाइट निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेंज इन वेट दे दिया, हाइट निकाल लो, डन। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक की क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको आज कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि अगर हम डेप्थ में जाएं तो क्या होगा, डेप्थ वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।